अभी ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे। लास्ट सेशन में हमने डबल डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस देखे था और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेस कवर किए। दोनों सेशंस के फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छी तरह आता है ऐसा मैं समझता हूं। हर फॉर्मूला आपने मिनिमम 5 to 6 टाइम रिकॉल करके रखना चाहिए और लिख के भी होना चाहिए, तो ही आपको आगे के सेशंस अच्छे लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आपने एक्स वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन देखा है। सारे फॉर्मूलेस, जितने भी फॉर्मूलेस बताए, सारे फॉर्मूलेस अगर एक्स की जगह पर एक्स प्लस बी अगर आता है तो सारे फॉर्मूलेस में मामूली चेंजेस किया जाता है और वो बच्चों को समझता नहीं, इसलिए मैंने इसका पार्ट स्पेशल लिया है। जब x की जगह पर ax प्लस बी होगा सारे फॉर्मूलेस में, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग है, साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको साइन x का डेरिवेटिव cos x मालूम है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी? cos ax प्लस बी इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। मामूली चेंज करना है, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सेम हर बच्चे को मालूम है e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आता है, सबको मालूम है। बट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस b? सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस b इज e रेज़ टू x प्लस b इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x a। तो सारे फॉर्मूलेस में जब आप x की जगह पर x प्लस b अगर आता है तो कंपल्सरी x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस b इज cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x। तो ये जो f ऑफ x इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है जो a आता है, इसलिए हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहां पर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू f ऑफ x इज e रेज़ टू f ऑफ x इंटू f डैश x। e रेज़ टू x प्लस b का डेरिवेटिव a आता है, क्यों? a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0 आता है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस 1 इज cos x प्लस 1 इंटू x का कोएफिशिएंट। क्योंकि मोस्टली बच्चों को साइन x का डेरिवेटिव cos x मालूम होता है, लेकिन साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव पूछा तो आधे बच्चों को आता नहीं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव cos x प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 2x इज e रेज़ टू 2x ही आएगा एंड इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। डेरिवेटिव ऑफ log of 3x minus 1, डेरिवेटिव ऑफ log of 3x minus 1, इट इज 1 अपॉन 3x minus 1 इंटू x का कोएफिशिएंट 3। तो कभी भी याद रखो, डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो सब लोग, बोलो। डेरिवेटिव ऑफ x b इज इक्वल टू a। बोलो बाकी लोग, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस derivative of sin a is equal to cos a into 1. Derivative of e raised to 2x is equal to e raised to 2x into 2. Derivative of log 3x minus 1 is equal to 1 by 3x minus 1 into 3. शाबाश शाबाश। आपको अगर ये थोड़ा जजमेंट आया तो मुझे आपको बताना है एक बार आंसर क्या रहेगा। अगर आपने ये बता दिया तो आपको एक थोड़ा सा x की जगह पर एंगल चेंज हुआ तो आइडिया मिल जाएगा। बोलो फर्स्ट का आंसर cos x plus b into a. शाबाश। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस b, e raised to x plus b into a. शाबाश। डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस 1, cos x plus 1 into 1. शाबाश। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 2x, e raised to 2x into 2. डेरिवेटिव ऑफ log of 3x minus 1 1 by 3x minus 1 into 3. इंटू 3। मतलब ये पार्ट x प्लस बी में अगर आया तो सारे फॉर्मूलेस आप ये लॉजिक से कर सकते हैं और बहुत जगह पर आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह पर एक से आएगा। तो सब लोगों ने लिखना चाहिए, आंसर लिख लो, खाली आंसर्स लिख लो। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। खाली आंसर्स लिखेंगे और हर फॉर्मूला 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखना ही है, तब जाके आपको जजमेंट आएगा, तब जाके जजमेंट। एक फॉर्मूला मिनिमम 5 टाइम्स लिखना ही है। वीडियो पॉज करो लिखो, वीडियो पॉज करो लिखो, आप कभी भूलेंगे नहीं, आप कभी भूलेंगे नहीं। मेहनत करना चाहिए।
चलो हो गया, हो गया। अभी जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूलीज है वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलीज भी होते हैं ax प्लस बी के लिए। तो एक सिंपल लॉजिक है, डेरिवेटिव में हम x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। मतलब वहां पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है। तो सेम लॉजिक है, साइन का इंटीग्रेशन हर बच्चे को मालूम है माइनस कॉस आता है, लेकिन साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर पूछा तो आधे बच्चों को आता नहीं। तो व्हाट इज द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी? बोलो, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सेम इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस बी, बोलो ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे, जैसे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन इंटू एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करना, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x e raised to 2x upon coefficient of x. What is the integration of e raised to minus x? e raised to minus x upon coefficient of x minus 1. बहुत सारे बच्चों को वो पार्ट बहुत तकलीफ देता है। अगर एक बार रिकॉल हो गया तो हर बच्चे को ये पार्ट अच्छा लगेगा, हर बच्चे को ये पार्ट अच्छा लगेगा। रुको जरा, अभी मैं क्या करता हूं, ये मिटाता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर ये आंसर बता पाएंगे तो आप होशियार समझना, आप होशियार समझना, आप लोग होशियार समझना। बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी? माइनस कॉस एक्स का कोएफिशिएंट। सबको बोलना है, सबको बोलना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट ए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी इज ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस वन? माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन 1. What is integration of e raised to 2x? e raised to 2x divided by 2. क्योंकि e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x सबको मालूम है। थोड़ा चेंज पूछा, e raised to 2x पूछा तो बहुत सारे बच्चे छोड़ दे, e raised to 2x upon coefficient of x upon coefficient of x upon coefficient of x. Now what is integration of e raised to minus x? e raised to minus x upon माइनस वन, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। और ये हिसाब से आप जितने भी फॉर्मूलेज है, टैन पूछो, सेक पूछो, जो भी लॉग में पूछो, हर पार्ट आपको आ जाएगा, हर पार्ट आपको आ जाएगा। तो सब लोग क्या करो, एक बार इसे अच्छी तरह रिकॉल करके लिख लो। बार बार लिखना बच्चों लोग, ओनली आंसर्स लिखना है, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। लिखो, आंसर्स लिखो, और एक फॉर्मूला 5 बार 6 बार लिख के रखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फॉर्मूले याद नहीं रहते। क्यों नहीं याद रखते? आप खाली 2-3 बार पढ़ते बस। मैं बोला 5-6 बार लिखना चाहिए और उसे थोड़ा रिपीट करना, हफ्ते के अंदर एक बार रिवाइज कर लेना, आप कभी जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ये सब बेसिक है इंजीनियरिंग का। जिनका लिखे हो जाता है लास्ट से और एक बार शुरुआत करना, रैंडमली लिखो, रैंडमली लिखो, रैंडमली लिखो। हर बच्चों को आ जाएगा, हर बच्चों को आ जाएगा। डेरिवेटिव आया, एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेशन आया, एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। बोलो बच्चों लोग, डेरिवेटिव में एक्स का कोएफिशिएंट से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में क्या किया जाएगा? बोलो, डिवाइड। शाबाश। तो मुझे विश्वास है कोई भी फॉर्मूला आया आप ये लॉजिक से कर पाएंगे। अभी ये होने के बाद में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे कुछ लोग बोलेंगे लेट रूल या आइलेट रूल भी बोला जाता है। ये लेट रूल क्या होता है? एल फॉर लॉगरिथम, आई फॉर इनवर्स, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन मालूम है, log x, log 2x वगैरह, इसे बोलेंगे आप। इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स। अलजेब्रिक मतलब x के पावर वाला इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक तो मालूम है, sin x, cos x, tan x, sec x। एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर में। ये सीक्वेंस में जो पहले आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं। u और v कैसे चॉइस करना?
जो दो फंक्शन में से सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, इसे आप u लिया जाता है। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dx, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। u बोलो, सब लोग बोलो, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड टोटल dx। बोलो और एक बार बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड टोटल dx। कुछ भी करके याद करना है, और बाद में इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे। मुझे और एक बार बताना है, बोलो, जोर से बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू u माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन v dx whole dx. होल dx। अभी आप क्या करो, इसे एक बार बोलो, क्या था, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, U integration v dx minus integration of du by dx into d integration of v dx whole. होल dx, शाबाश, होल dx, शाबाश। अभी आप क्या करो, एक बार बिना देखे लिखो, आ जाएगा, आपको आ जाएगा, मुझे विश्वास है आ जाएगा। लिखो बिना देखे, बच्चे होशियारी होते हैं। बार बार लिखोगे ना आप कभी भूलोगे नहीं, बार बार लिखोगे ना आप कभी भूलोगे नहीं। बिना देखे लिखना, अगर नहीं याद आता होगा वीडियो पॉज करो और याद करो और बोलो, 3 बार लिखो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, जब तक आपका काम होता नहीं तब तक लिखना। अभी एक बेसिक समझ लेता हूं समझाने के लिए। मैंने बताया यू और भी कैसे चॉइस करना है। जो फंक्शन पहले आता है उसे, जैसे e रेस टू 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। आप ही बोलो, सबसे पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। तो आप इसे क्या लोगे, u, और दूसरा फंक्शन आ जाएगा v। अभी वैल्यू रिप्लेस करना, बोलो u की जगह पर क्या रखोगे, बोलो x इंटीग्रेशन, बोलो v की जगह पर e रेस टू 2x, शाबाश। बहुत सारे बच्चों को आता नहीं, समझना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बच्चे लोग, डेरिवेटिव ऑफ u d बाई dx ऑफ x, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो e रेस टू 2x dx एंड टोटल dx एंड टोटल dx। बोलो x एज इट इज, x एज इट इज। बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, e रेस टू 2x बाई 2। मैंने बताया था इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x इज e रेस टू 2x अपॉन 2 dx। अभी आ गया, आपको और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x अपॉन 2 निकालना है, आंसर आ जाएगा। ये पार्ट में इधर शिफ्ट करता हूं, बोलो x एज इट इज e रेस टू 2x बाई 2, करेक्ट, माइनस 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, 1 by 2 कांस्टेंट बाहर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, e raised to 2x upon e रेस टू 2x बाई 2। इस टाइप से आप कोई भी फंक्शन का बाय पार्ट्स अप्लाई इस टाइप से करेंगे, ओके। अभी x इंटू साइन एक्स आप इस टाइप से कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। बोलो व्हाट इज बाय पार्ट्स, x एज इट इज, बोलो integration sin x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट बोलो बच्चा, बोलो minus integration माइनस d by dx of x, d बाई dx ऑफ x। नेक्स्ट integration of sin x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx एंड टोटल dx। बोलो आंसर आ गया, x एज इट इज। व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ साइन, minus cos x माइनस कॉस, आपको ये याद आता होगा, माइनस, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन minus cos x माइनस कॉस x। बोलो माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos, sin x साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन एक्स। इस टाइप से अप्लाई किया जाता है, इस टाइप से अप्लाई किया जाता है।
जिनको देख के लिखना है लिख सकते हैं, और बाद में प्रैक्टिस तो सबको करना है, प्रैक्टिस तो सबको करना है, प्रैक्टिस तो सबको करना है। बाय पार्ट्स हम इस टाइप से अप्लाई करते हैं बच्चों लोग। बाय पार्ट्स से बहुत बेसिक पार्ट है, हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को आएगा। इस टाइप से आप बहुत सारे सम बना सकते हैं। जो बच्चे और अच्छे क्रिएटिव माइंड वाले हैं और एक दो सम अपने आप बना लेते हैं और खुद करते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के हैं। ऐसा लगना चाहिए कि और बाकी ये पार्ट होगा तो हम कैसे करेंगे, अगर ये फॉर्मूला होगा तो कैसे अप्लाई किया जाएगा, समझ के करो। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। कंसंट्रेशन, वर्ल्ड क्लास काम करना है, बेस्ट काम करना है, वर्ल्ड क्लास काम करना है, बेस्ट काम करना है। अभी अगला जो फॉर्मूला है बच्चों लोग, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, बर्नौलीज रूल। इसे ऐसा भी बोला जाता है जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हर बच्चे को आना चाहिए, जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोला जाता है। इससे आंसर बहुत जल्दी आता है। बाय पार्ट्स के जितने भी सम से मोस्टली सम बर्नौलीज रूल से बहुत जल्दी आ जाता है। अभी बर्नौलीज रूल कब अप्लाई करना है, सबसे पहले ये बच्चों को समझता नहीं। यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। बर्नौलीज रूल बाय पार्ट्स में भी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ यू भी लिया था। जब दो में से एक फंक्शन अगर पॉलिनोमियल होगा, मतलब x के पावर में अगर इक्वेशन हुआ, तो आपको बर्नौलीज रूल अप्लाई करना प्रेफर करो, वो जल्दी आंसर देता है। क्या बोला मैंने, याद रहेगा? कब यूज करोगे बर्नौलीज रूल, बोलो? जब एक x के पावर में, जब दो में से एक फंक्शन x के पावर में होगा, दो में से एक फंक्शन x के पावर में होगा, दो में से एक फंक्शन x के पावर में होगा, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। और तभी यूज करना। अभी फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, बोलेंगे सब लोग, u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस सो ऑन। ऑब्जर्व करना, यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, डैश बढ़ रहा है, डैश को बोला जाता है डेरिवेटिव्स। जितने डैश उतने डेरिवेटिव लेना है। और सफिक्स भी बढ़ रहा है, और जितने सफिक्स उतने इंटीग्रेशन, जितने सफिक्स उतने इंटीग्रेशन। ये सब फॉर्मूला 12th में नहीं है, इंजीनियरिंग में आता है। तो जितने डैश उतने डेरिवेटिव, जितने सफिक्स उतने इंटीग्रेशन लेना है, और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन। ये तीन चीज अगर हुआ तो आप हर पार्ट आपको बहुत सिंपल लगेगा। ये टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करने में आंसर बहुत जल्दी देता है। सब लोग एक बार बोलो, बाद में मैं अप्लाई करके बताऊंगा। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू, बोलो, u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस सो ऑन। बोलो, क्या बोला मैंने, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, डैश इंक्रीजेस, सफिक्स इंक्रीजेस। बोलो, और एक बार बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू, बोलो, u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस सो ऑन, माइनस सो ऑन। हर बच्चे को याद आना चाहिए, हर बच्चे को याद आना चाहिए। u(v1), बोलो आंखें बंद करके, u(v1) माइनस u'(v2) प्लस, u'(v3) माइनस और गड़बड़ हो रहा है, और गड़बड़ हो रहा है। बोलो और एक बार, आंखें बंद करो, u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस सो ऑन। जितने डैश उतने डेरिवेटिव, जितने सफिक्स उतने इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो अप्लाई करने में बहुत सिंपल लगेगा। आपका 2 टर्म में आंसर आ जाएगा। बाय पार्ट्स टाइम वेस्ट करता है, लेकिन बाय पार्ट्स से भी कर सकते हैं और बर्नौलीज रूल से भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी x के पावर में आया तो बर्नौलीज रूल आपको आंसर जल्दी देता है, इसलिए बर्नौलीज रूल से प्रेफर करना। ओके, दोनों से होता है, बाय पार्ट से भी आंसर आता है ये सम का, और बर्नौलीज से भी आता है। लेकिन बर्नौलीज से आंसर आपको 2 टर्म में आ जाता है, बाय पार्ट से आपको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट होता है। बोलो, ये कैसे अप्लाई करेंगे? बोलो, कौन से फंक्शन को यू लोगे? x को यू लोगे और v साइन आ जाएगा। बोलो, मुझे वैल्यू रख के दिखाना,
बोलो बच्चे लोग, x एक्स। नेक्स्ट v1 साइन का इंटीग्रेशन minus cos माइनस कॉस, माइनस कॉस, माइनस कॉस, बाद में माइनस, ब्रैकेट टू ब्रैकेट डेरिवेटिव, ब्रैकेट छोड़ना नहीं है। बोलो x का डेरिवेटिव 1, ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन minus माइनस एज इट इज, sin x कॉस का इंटीग्रेशन साइन, शाबाश। आगे प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। देखो बर्नौलीज रूल में 2 टर्म में आंसर गए। बाय पार्ट्स में आपको ज्यादा टर्म सिंप्लीफाई करने पड़ते हैं, ज्यादा स्टेप्स होते हैं। हर बच्चे को जजमेंट आ गया? एक बार और बताओ, बोलो u की जगह पर x x। नेक्स्ट v1 बोलो minus cos x माइनस कॉस एक्स, शाबाश। माइनस बोलो u डैश x का डेरिवेटिव 1, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन minus sin x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आगे 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0। मतलब ये सम हम बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। जैसे ये सम में भी x के पावर वाली इक्वेशन को क्या लेना है u, और सेकंड फंक्शन को क्या लोगे v। बर्नौलीज रूल तभी यूज करना जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से एक x के पावर में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से एक x के पावर में, तभी बर्नौलीज रूल यूज करना। बोलो u की जगह पर क्या आएगा, बोलो square plus 1 x स्क्वायर प्लस 1। v1 बोलो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon e रेस टू 2x बाय 2, x का कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। माइनस बोलो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा 2x x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, शाबाश। सेकंड टर्म में ये टर्म का इंटीग्रेशन e ये raised to 2x upon 4 4, x का कोफिशिएंट से और 2 से डिवाइड करना। बाद में माइनस के बाद में plus प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस, बोलो 2x का डेरिवेटिव 2, e रेस टू 2x बाय 4 का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 8 8, क्योंकि मैंने बताया x का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ऑलरेडी 4 है, 8 हो जाएगा। 2 का डेरिवेटिव बोलो 0। मतलब बच्चे लोग 3 टर्म में आंसर आ गया। अगर आप बाय पार्ट से करते हैं तो ये सम में कम से कम 6 स्टेप्स आएंगे। आपको ये 3 ही टर्म में आंसर दे रहा है, तो कुछ जगह पर बर्नौलीज रूल जल्दी आंसर देता है, इससे बर्नौलीज रूल प्रेफर करना। और बर्नौलीज रूल कब अप्लाई किया जाता है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हैं और 2 में से एक x के पावर में होगा, 2 में से एक x के पावर में होगा, इसलिए हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और डायरेक्टली वो पूरा इक्वेशन को u ले लेना, और हम लोग डेरिवेटिव बढ़ता है, हम ये x के पावर वाले को u क्यों लेते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद में 0 बन जाता है। क्योंकि जितने x के पावर के डेरिवेटिव लेंगे उतना x का पावर रिड्यूस होते जाता है, एक टाइम के बाद में 0 हो जाता है, एक टाइम के बाद में 0 हो जाता है। इसलिए ऐसे फंक्शन को u लेना जिसका डेरिवेटिव जल्दी वैनिश हो रहा है, जिसका डेरिवेटिव जल्दी वैनिश हो रहा है। अभी हर बच्चे का ये हो जाता है तो ये लिख लो, खाली नीचे का पार्ट लिखो, लिख के करो, लिख के करो। आपने बोला सुना, अभी एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। अच्छा लिखो बच्चे लोग, अच्छा लिखो, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जो बच्चों को और अच्छा लगता है और 1-2 सम बना देखे, खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे। या यही सम 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। बहुत बेस्ट है बच्चे लोग, ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। बोल के लिखो बच्चे लोग, अगर आप बोल के लिखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, बोल के लिखोगे तो आप ये कभी भूलोगे नहीं। बेस्ट है, बेस्ट पार्ट है बर्नौलीज रूल बाय पार्ट्स, वर्ल्ड क्लास काम करा है। ब्रैकेट टू ब्रैकेट डेरिवेटिव, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ये बहुत वर्ल्ड क्लास आइडिया है। ब्रैकेट टू ब्रैकेट डेरिवेटिव बढ़ेगा, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन बढ़ेगा और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। बोलो एक बार, ब्रैकेट टू ब्रैकेट डेरिवेटिव बढ़ेगा, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन बढ़ेगा और प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन।
मुझे विश्वास है हर बच्चे को ये बर्नौलीज रूल, अभी जो इंजीनियरिंग में बच्चे लोग बर्नौलीज रूल 90% यूज होगा, बाय पार्ट्स बहुत रियरली यूज होता है। बर्नौलीज रूल 90% यूज होता है, बर्नौलीज रूल 90% यूज होता है क्योंकि वो आंसर जल्दी देता है, बाय पार्ट्स टाइम ज्यादा लगाता है। अभी प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल ये भी बहुत जगह पर आएगा। बोलो यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, बोलो बच्चे लोग प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव ऑफ यू वी, बोलो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u v, और एक बार बोलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लेना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ u बाय v डिवीजन रूल, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर नीचे और उसे ही शुरू करना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। हर बच्चे को ये बेसिक मालूम है। बोलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना ओ लाइक, और बाद में ऊपर उससे ही शुरू करना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ v। अभी सब लोग एक बार मैं आपको पूछता हूं और बाद में आप लोग लिखेंगे। बोलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u v, बोलो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, शाबाश। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। लिख लो बच्चे लोग प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेन पार्ट चला है। आलसीपन नहीं करना, एक फॉर्मूला 3 4 5 10 बार लिखो, आप में जितना कैपेसिटी काम करने का। जो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है उन्होंने एक फॉर्मूला 10 बार लिखना। बहुत मेन है। डिवीजन का लाइन जनरली इक्वल टू के सामने होना चाहिए, डिवीजन का लाइन जनरली इक्वल टू के सामने होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले बोला पहले v स्क्वायर लिखना, पहले v स्क्वायर लिखना डिनोमिनेटर में, ताकि वो लाइन बराबर खींचता है। आप किधर भी लिखते हैं वर्ल्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलो सब बच्चों को ये पार्ट क्लियर हुआ। अभी ये होने के बाद में बच्चों लोग लास्ट 2 फॉर्मूलेज हैं और हम लोग ये पार्ट ये सेशन एंड करेंगे। ये फॉर्मूला e रेज़ टू x इंटू साइन bx dx और e रेज़ टू x इंटू कॉस bx dx। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला में क्या किया जाता है बच्चों लोग, e रेज़ टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में। अरे याद कैसे करना है, देखो बहुत सारे बच्चे लोग बाय पार्ट से करते हैं, वो बाय पार्ट से ही जनरलाइज किया गया है। तो e रेज़ टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन होगा तो साइन से शुरू करना, कॉस होगा तो कॉस से शुरू करना। साइन अगर होगा तो साइन में बाद में क्या आएगा कॉस, साइन के बाद में कॉस का टाइम आता है, और कॉस अगर हुआ तो किसका टाइम आएगा साइन का आएगा, क्योंकि सबका टाइम आता है। साइन होगा तो कॉस आता है, कॉस अगर होगा तो साइन आता है। और a एंड b आर कोएफिशिएंट ऑफ x, बोलो a एंड b आर कोएफिशिएंट ऑफ x, a एंड b आर कोएफिशिएंट। खाली ये माइनस याद रखना है। कैसे याद करना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आता है माइनस कॉस, देखो ये माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आता है प्लस साइन, देखो प्लस साइन। तो थोड़ा सा आप याद करो, सब लोग बोलो, बोलो बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x साइन bx dx इज इक्वल टू, बोलो e रेज़ टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx। शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x cos bx dx इज इक्वल टू, बोलो b साइन bx। शाबाश। और एक बार बोलो बच्चे लोग, मुझे विश्वास है आपको याद आ जाएगा, मेहनत करो, परेशान नहीं होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू a sin bx minus b cos bx plus c integration of e raised to ax cos bx dx is equal to e raised to ax by a square b square a cos bx plus b sin bx plus c। अगर आपको ये जजमेंट आ गया, अभी आप में से जो बच्चा होशियार है वो मुझे बता पाएगा ये बॉक्स में क्या था, बोलो e raised to ax upon a square plus b square a sin bx शाबाश।
A cos bx माइनस cos b माइनस बी कॉस बी एक्स, बोलो ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, बोलो बच्चों लोग, याद आ जाएगा अभी, देखो ये परफेक्ट याद आ जाएगा। e raised to x upon a square plus b square into ए, शाबाश a cos bx plus b sin bx। शाबाश, कॉस होगा तो कॉस से शुरू होगा, साइन होगा तो साइन से। ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर तो होता ही है। ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग में, सबसे ज्यादा, और पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स है तो सब लोग इसके आंसर्स लिख लो। आप होशियार है, मुझे विश्वास है सबको आएगा। अरे आधा फॉर्मूला तो आएगा, बार बार लिखने के बाद में पूरा आ जाएगा, लेकिन बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, और बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं है। ये बाय पार्ट से जनरलाइज किया जाता है, फॉर्मूला। याद करो बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रैक्टिस होने के बाद में ज्यादा समझ में आएगा, और इसे कम से कम 10 बार तो भी लिखना, मैं तो बोला 10 बार लिखना। इतना काम करो, खाली वीडियो सुनना नहीं, लिखना भी चाहिए। अरे लिखेंगे या नहीं 10 बार? 10 बार लिखना ही है, 10 बार लिखना ही है। वर्ल्ड क्लास काम करना है, हम इससे और आगे के फॉर्मूले से अप्लाई सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फॉर्मूला आता है वो यूज करना प्रेफर करते हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, बोलो जिनका हो गया। अभी ई रेस टू 2x cos 3x dx का वैल्यू बोलो ई रेस टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 cos 3x cos से तो cos से शुरू होगा, 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x, क्योंकि a और b का वैल्यू देखो। अभी e रेस टू x इंटू साइन लैम्डा x dx बोलो e raised to x x अपॉन 1 plus lambda square शाबाश into 1 lambda x साइन लैम्डा x cos lambda। माइनस लैम्डा, क्योंकि a की जगह पर 1, b की जगह पर लैम्डा रखेंगे, वही आएगा। और ये फॉर्मूला कब स्पीड मिलेगा? जब ये फॉर्मूला 5-5 बार लिखोगे तभी ये फॉर्मूला का जजमेंट आएगा, इतना जल्दी ना आएगा आपको। ये बहुत परफेक्ट, बोलो और एक बार, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x cos 3x dx e raised to 2x upon 2 square प्लस 3 स्क्वायर 2 cos 3x plus 3 sin 3x। और e रेस टू x इंटू साइन लैम्डा x dx। सोचो, खाली पढ़ो मत। e raised to x upon 1 square plus lambda square 1 sin lambda x minus lambda cos lambda। चलो अभी आप नोटबुक पर लिख लो इसका आंसर क्या आएगा, ये लिख लो, और हम आज का सेशन एंड करेंगे। ये सेशन, ये फॉर्मूला अगर आपने बिना देखे लिख लिया तो आपको थोड़ा जजमेंट आएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और बाद में आपको पढ़ने में मजा आएगा, परफेक्ट काम करो, पेशेंस रखो काम में। रिकॉल करो, लिख के करो, मुझे विश्वास है आपको आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। 8 दिन के अंदर और एक बार रिकॉल करने ना बच्चे लोग, आज कम से कम 5 बार एक फॉर्मूला लिखना ही है, बाद में इसे 2-4 दिन 8 दिन के अंदर और एक बार रिकॉल कर लो, आप कभी फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। थैंक यू।